मुड्डपेंड 5 दिवसीय महाजत्रा का हुआ समापन। बैतूल जिले के शाहपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले विजयदेव पंचायत के ग्राम में स्थित नालादेव में मुड्डपेंड 5 दिवसीय महाजत्रा का हुआ भव्य समापन, जिसमें जैस संगठन के जिला संरक्षक आदरणीय श्री राजा ध्रुवे एवं जैस के तमाम पदाधिकारी हुए सम्मिलित। आपको बता दें कि नालादेव बहुत ही पवित्र भूमि है। नालादेव के बदामी मरकाम श्री दादाजी ने बताया कि आदिवासियों के 52गढ़ 57 परगना के जो पेन है उनकी नाड़ी यहाँ पर गाड़ी गई है, इसलिए यहाँ जत्रा को मुड्डपेंड 5 दिवसीय महाजत्रा के नाम से संबोधित किया गया है और यह मेला 2 वर्ष से प्रतिवर्ष लगाया जा रहा है। इस मेले में बैतूल जिले के तमाम ब्लॉक के साथ साथ मध्य प्रदेश के तमाम जिले, लगभग 15 से 16 जिले के लोग यहां पहुंचे हुए थे, जिसमें भोपाल, होशंगाबाद, नागपुर, छिंदवाड़ा, किन्नौरगढ़ एवं बैतूल जिले के तमाम जिलों से भक्त एवं श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता साधना उइके भी भोपाल से पहुंची हुई थी। और हमारा जो ऐतिहासिक जो गौरव है उसके लिए लगातार अपनी बोली भाषा उसके लिए लगातार संघर्ष करता है और लगातार हमारे क्षेत्र में अपना प्रचार प्रसार करता है। उसी तरह हमारे युवा शक्तियों का भी एक संगठन है जो लगातार हमारे आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार, उनके कानून, उनकी जो संवैधानिक लड़ाई है उसके लिए हमारा संगठन लगातार काम करता है और संवैधानिक जानकारी आम लोगों तक पहुंचाना, हमारे लोगों को जागरूक करना, ये हम लोगों का एक छोटी सी एक शुरुआत है। और हम लोग चाहते हैं कि हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि गोंडवाना की बहुत गौरवशाली है और हमारी रूढ़ी परंपरा संस्कृति से बढ़कर पूरे विश्व में कोई बड़ी संस्कृति नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात जो है, हम इस भारत देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के प्रथम नागरिक हैं। क्योंकि भारत में देश की आजादी के बाद लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत वो जनता की है और जनता द्वारा ही इस देश में सत्ता पे कौन बैठेगा वो तय किया जाता है। इस देश में सत्ता पे कौन बैठेगा, इस देश को कैसे चलाया जाएगा, आदिवासियों के लिए कौन से कानून बनाए जाएंगे, कौन से कानून खत्म किए जाएंगे, ये देश कैसे चलेगा, इस देश का लोकतंत्र इस देश की जनता तय करती है। लेकिन आप लोगों को बड़े दुख के साथ ये मैं कहना चाहता हूं कि देश में लोकतंत्र 1947 के बाद 1950 में जब देश का संविधान लागू हुआ, आज लगभग 70 से 75 साल हो गए। आदिवासी समाज की जो दुर्गति हुई है आज तक नहीं हुई। इसके लिए इस देश में जो भी सरकारें रही वो सारी की सारी सरकारें जिम्मेदार है और साथ ही हम स्वयं भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन सरकारों को अपने वोट से बनाने वाले लोग भी हम स्वयं हैं। ये बात आप लोगों को जानना पड़ेगा। चुनावी मौसम आने वाला है, हमारे बीच में लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे। कोई बोलेगा इनको नहीं मालूम, कैसे पगड़ी बांध के बैठे। अरे कम से कम एक बात तो कहना हाँ या ना। अरे क्या मैं फालतू बकबक कर रही हूँ, मेरी बात में कभी ध्यान नहीं देते। अरे बात को ध्यान देना, ये दाई सियानी तो है लेकिन बोलती बहुत है। तो हमारे राजा महाराजा ने भी यही काम किया है। हमारे 52गढ़ 57 परगना 258 हमारी रियासतें हैं, आज भी हमारे गढ़ के लिए मौजूद है। हमारी पहचान है, हमारी पहचाना है, हमारी शक्ति है सभी। और हमारे समाज के बच्चे रोड पे तगाड़ी ढोते हैं तो मेरे को दर्द होता है कि बड़े लोगों के बच्चे घर से बाहर नहीं निकलती, उनको पढ़ाते लिखाते हैं। और हम क्यों हैं, हम मजबूत हैं।
कमी है, मजबूरी हमारी गरीबी की कमी है, क्योंकि हम लोगों को तो लूट लिया है। कैसे लूट लिया? देखो, रानी दुर्गावती वीरांगना, एक वीरांगना थी, अब तुम्हारा भी रूप रानी दुर्गावती का है। उनने 3 बार अंग्रेजों को खदेड़ा, वो भी एक महिला थी, वो भी शक्तिशाली रानी दुर्गावती वीरांगना, मराठी परिवार की है। शंकर सा, रघुनाथ सा, हृदय सा, भूपा सा, दलपत सा, राजा महाराजा के नाम भी जानना होगा हमको। हम कैसे किन्नौरगढ़ किले में हमारी कमलावती, हमारे राजा नवल शाह, उनके पिता के नाम निजाम शाह था। हम वहाँ के मूल निवासी हैं। वहाँ के वो किले को वन विभाग वाले ने कब्जे में करा, लेकिन हमने दिन रात मेहनत करके आंदोलन करके उस किले को कब्जे में किया। आज हमारे दादा बदामी लाल मरकम यहाँ नाला देव में बैठे हैं। कितने बैठे में उनके ऊपर इतना दुख होता है कि आज हमारे दादा ने कितना ये नाना देव के आन बान शान बनाया है। तो इस बात पर ध्यान, उनको ना पूछते हुए हम उन देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, उनके पास भीख मांग रहे हैं जो हमें कुछ नहीं देने वाला। हमारे देवी देवता कौन है? हमारे माता पिता है, हमारे पुरखा लोग हैं जो हमें शिक्षा देते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद देते हैं। आप उनके पास जाइए ना मांगने के लिए। आप दूसरे के देवी देवता में घुसोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। यदि आप अपने पुरखा के पास जाओगे तो तुम्हें ढेर भरी खुशियां मिलेगी। इसको याद रखिए, पुरखा जिनकी पूजा तुम्हें दिन रात करनी है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे माता पिता है, हमारे पेट पुरखा है, हमारे पूर्वज है। आज आप लोग आए हैं नाला देव में आए ना। ये मेरे दादा भी यहाँ पर आया करते थे, लेकिन मेरे जो अभी तक तो मैंने नहीं देखा मेरे घर में, लेकिन मेरे दादा आया करते थे। मैंने सुना है कि जो यहाँ पे हमारे पुरखाओं के नारे गाड़े हुए हैं। आप लोग को ज्यादा पता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन देखिए हम लोग अपनी संस्कृति से कितना दूर है। पता होना चाहिए, हमें यहाँ पर आना चाहिए, हर साल आना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम इन चीजों से दूर भाग रहे हैं, हमारी संस्कृति खत्म कर रहे हैं। कि हमारी गलती है, ये दूसरों की नहीं, हम दूसरों को नहीं सुधार सकते। हमारा जो फर्ज है वो अपनों को सुधारने का है। तो आप लोगों से मैं निवेदन ही करूंगी कि अपनी संस्कृति कभी मत भूलना, क्योंकि आने वाला जो समय है हमारे बच्चों का, वो गुलामी की जिंदगी नहीं जीना चाहेगा। आप लोगों को मैं सीधी भाषा बोलूंगी, क्योंकि वो गाली देंगे, क्योंकि जब तक आप उनको भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज नहीं सिखाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। जो आने वाला समय है ना, वो बहुत भयानक समय है। जो लोग ने रणनीति बना के रखी है कि इन लोगों को, जो आदिवासी लोग हैं, उनको गुलाम बना के रखेंगे जिंदगी भर। तो क्या चाहते हैं आप लोग आपके बच्चे भी गुलाम बने जो आप बने हुए हैं? नहीं चाहते ना। तो आप लोगों को अपने बच्चों पे ध्यान देना पड़ेगा, उनको संस्कृति, रीति रिवाज के साथ साथ शिक्षा को भी बढ़ावा देना पड़ेगा। आप लोगों को उनको पढ़ाना पड़ेगा, उनको ज्ञान देना पड़ेगा कि भले आप भोपाल में पढ़ो या दिल्ली मुंबई में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, लेकिन अपनी पहचान को नहीं भूलना है, अपनी भाषा को नहीं भूलना है। यह ज्ञान सिर्फ और सिर्फ माता पिता ही दे सकते हैं। तो माता पिता ही दे सकते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं जगह जगह जाती जरूर हूँ। मैं भी मेरे पिताजी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने भी मुझे कहीं ना कहीं कुछ तो मेरे दिमाग में घोड़वाना का बारे में डाला होगा, तब जाके तो मैं आज आप लोगों के बीच आई हूँ। मैं अपने परिवार के बीच में बैठी हूँ। मैं ये मानती हूँ अपने परिवार के बीच में बैठी हूँ। तो आपके परिवार की बेटी आपसे निवेदन करती है कि आज ये नाला देव में आप लोग आए हुए हैं, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी आज से जाने के बाद अपनी संस्कृति अपनाओगे, किसी दूसरे के धर्म के चक्कर में नहीं पड़ोगे आप लोग। ये नाला देव में आकर आज सभी लोग यहाँ पर प्रण लेके जाइए। जाओगे कि नहीं? जाओगे? प्रण लेके जाइए, घर जाके भूल मत जाना, नहीं तो फिर देखिए, आप लोग मानते हो ना, विश्वास करते हो ना नाला देव पे, फिर वही देखेंगे आपकी शिकायत, वही लिखेंगे। आपको स्वर्ग में जाके नहीं देंगे, वो देखेंगे स्वर्ग कहाँ है, नर्क कहाँ है, वहां नहीं भेजेंगे, वो यही बदला लेंगे आपसे। याद रख लीजिए, हमारे पुरखा शक्ति सबसे खतरनाक शक्ति है, जिसके आगे कोई देवी देवता, कोई चीज नहीं टिक सकती है हमारी पुरखा शक्ति के आगे। जो अभी देखा होगा आरती हो रही थी, बाबा जहाँ पे गाना गा रहे थे, किस तरीके से हमारी पेन शक्ति आई है। जीती जाती शक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी पेन शक्ति है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ही पूजना है। तो पूजोगे आज से? माता शक्तियों से आवाज नहीं आ रही मुझे। मैं चाहती हूँ आप लोग आए हैं इतनी
सब कुछ आप लोग सीख कर जाइए। मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन मैं इतना अनुभव तो रखती हूँ कि मेरी प्रेम शक्ति, पुरखा शक्ति में इतनी शक्ति है कि आप लोगों को कभी बिखरने नहीं देगी, यदि आप उस पर भरोसा करते हो। करते हो कि नहीं करते? तो मैं बस इतना ही निवेदन करती हूँ मातृ शक्तियों के लिए, बस शिक्षा पे ज्यादा जोर दीजिए, अपने परिवार पे जोर दीजिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे तभी कुछ हो पाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे भूलकर लोग आए हैं, कुछ ना कुछ सिखाने आए हैं और आपने बहुत कुछ सीखा भी है, लेकिन घर जाके यदि भूल जाओगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते। आज प्रण लेके जाइए। तो मैं नारे लगवाऊंगी, नाला देवना, नाला देवना, फड़ा पेंटा, सजर पेंटा, काली का काली दाइना। भूख लगने लगी हो, सबको लग रहा, आवाज नहीं निकल रही है। एक बार और जोरदार, फड़ा पेंटा, सजर पेंटा, काली का काली दाइना। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही समय है अपने धन्यवाद।